अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम आपके साथ सीखेंगे एक ब्रीफ जो है जर्मन लैंग्वेज का, बेआइंस का। ठीक है। एक दो दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि जो है आप ब्रीफ के ऊपर भी बात करते रहे। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने एक ब्रीफ पढ़ा था। ठीक है। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रीफ, हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफ लिखा कैसे जाता है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इसको रट्टा लगा लें, कुछ कहते हैं ऐसे कर लें, लेकिन आपने अगर आपको टेक्निक समझ आ जाए ना कि ब्रीफ लिखा कैसे जाता है। ठीक है। ब्रीफ आपको तो जैसे आपको पता ही है कि ब्रीफ के अंदर आपको 3 या 4 पॉइंट नॉर्मली दिए जाते हैं। उनको आपने वन बाय वन करके लिखना होता है। और कैसे लिखना होता है, अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो आपके सामने कोई भी ब्रीफ आ जाए जर्मन लैंग्वेज का, आप खुद लिख सकते हैं। तो आज इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ये आपके साथ इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रीफ है। इसका अगर आपको ये अंडरस्टैंड आज हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से आपकी जो ब्रीफ लिखने की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक सोल्व आउट हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आ आइंस बिस बे आइंस, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी आप हमारी ऑनलाइन चल रही हैं। अगर आप इनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ घर बैठे भी ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट्सअप का नंबर ये नीचे साइड पे लिखा नजर आ रहा है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा कि ब्रीफ का जो आपका हिस्सा वो पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, और दूसरे हिस्से में फिर आपको उसका आंसर जो है मैं शेयर करूंगा। ठीक है। मसलन देखें, पहला जुमला जो लिखा हुआ है कि जी हाबन इन der Zeitung eine Anzeige gelesen। आपने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा है। ठीक है। Familie Müller sucht eine Babysitter oder einen Babysitter। फैमिली म्यूलर है, वो तलाश कर रही है, जूखन कर रही है, जूख्त कर रही है एक बेबी सिटर या एक बेबी सिटर को वो ढूंढ रही है। ठीक है। और श्राइबन जी आइनन ब्रीफ अन दी फैमिली, आपने फैमिली को खत लिखना है क्योंकि वाइल जी फिर दीजे आर्बाइट इंटरसीरन, क्योंकि आपको उस जॉब में दिलचस्पी है। आपने उसको खत लिखना है क्योंकि आपको उस जॉब में दिलचस्पी है। श्राइबन जी एटवास फोल्गन पुक्टन, ये पुंक्ट जो है ये आपने उसके अंदर लिखने हैं। नंबर 1 ग्रुंड ये श्राइबन। ठीक है। और Angaben zu Personen, ihre Erfahrungen mit Kindern und möglicherweise Vorstellungstermin। ये 4 पुंक्ट हैं। पहला पुंक्ट होता है, हर ब्रीफ का जो होता है ना, वो जो पहला पुंक्ट जो होता है वो हमेशा ग्रुंड होता है कि आप खत क्यों लिख रहे हैं। भी खत क्यों लिख रहे हैं, तो हर ब्रीफ की जो ग्रुंड होती है ऊपर दी होती है, और उसी को आपने जुमला आगे पीछे करके, ठीक है, वो 2 3 या 4 लाइनें, 3 लाइनें कम से कम बन जाती हैं, उसी को आपने नेबन जार्ट्स में बना के लिख देंगे तो वो 3 लाइनें आपकी ऊपर से देख के बन जाएंगी। तो कहने को तो कहेगी तो आपका आधा ब्रीफ ऊपर से तैयार हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा तकनीकी समझ आ जाए ना। ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट। ठीक है। दूसरा अनगापन सुपर जोन, अपने बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या क्वालिफिकेशन वो बताना है आपने। आपके बच्चों के साथ एरफारूंगन विद किंडर, बच्चों के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है वो बताना है। म्यूग्लिश फॉस्टिलंग टर्मीन, और आखिर में उससे कहना है कि जो मुझे टर्मीन दे दे जिससे मैं आपको अपने बारे में बता सकूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने चूंकि आप लिख रहे हैं ब्रीफ, तो जब आपने ब्रीफ लिखना है तो दाएं तरफ जब आपने ब्रीफ शुरू करना है तो शहर का नाम, फिर कॉमा, और आगे डाटूम जो है वो आपने देन के साथ लिख देनी है। ठीक है। अच्छा, तो आप लिखेंगे जे गेहेट फैमिली म्यूला, है फैमिली म्यूलर के इस शराइबे। अब ये देखें, अब हम ग्रुंड लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रुंड है, वजह क्या है, तो ग्रुंड ये है, आपने ब्रीफ ऐसे शुरू करना है, इस शराइबे ईनन आइनन ब्रीफ। अब यहाँ पे आइनन ब्रीफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लिखना है, 2 लफ्ज जरूर ये मिस नहीं करने आपने। अगर ई में लिख रहे हैं तो आपने लिखना है इस शराइबे ईनन आइने ईमेल। मैं आपको एक ईमेल लिख रहा हूँ, आइनन ब्रीफ, आगे कोमा आ जाएगा क्योंकि आप जुमला नेबन जार्स में लिख रहे हैं। वाइल, क्योंकि मैं एक को आपको खत लिख रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि अब जो क्योंकि जो ग्रुंड है ऊपर से देख के लिखनी है आपने। क्योंकि इश ईरे आंसागे इन देर साइटुम गिलेजन हाबे, क्योंकि मैंने अखबार में आपका इश्तिहार पढ़ा है। जो पहली लाइन लिखी है ना, उसको हमने नेबन जार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। 10 लगाया, वाइल लगाया, वाइल क्योंकि नेबन और क्यों के, और आगे फिर वर्ब एंड पे चली जाती है, आपको पता ही है। फिर उसको बताना है, ये भी ऊपर से जी जुखन आइनन आइने बेबी सिटर और आइनन बेबी सिटर, आप ढूंढ रहे हैं ये बेबी सिटर और बेबी सिटर इनको। इस इंटरेस्टीरे मिश ऑफ इस इंटरेस्टीरे मिश जेर für दिस आर्बाइट, मुझे इस काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। एक लाइन ये लिख दें, है तो देखिए 3 लाइनें तकरीबन बन गई आपकी ग्रुंड की। ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अनगाबन सु पेरजोन, अनगाबन सु पेरजोन, अपने बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, अपने बारे में आप हैं कौन। ठीक है। आपने बताना है माई नाम इज अना
जो है वो आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। इसको मैं aus ब्राज़ीलियन, आप पाकिस्तान लिख सकते हैं, इंडिया लिख सकते हैं। इसको मैं ब्राज़ील से आया हूँ या पाकिस्तान से आया हूँ। und bin 32 Jahre alt, और मैं 32 साल का हूँ। Seit 4 Jahren lebe ich in Deutschland, 4 साल से मैं जर्मनी में रह रहा हूँ। Ich habe einen Deutschkurs besucht, मैंने एक जर्मन जो कोर्स है वो किया हुआ है, ठीक है। und spreche sehr gut, spreche jetzt sehr gut Deutsch, और मैं इस वक्त बहुत अच्छी जर्मन बोलता हूँ। ये अपने बारे में आपको आपने बता देना है। तीसरा आपने बताना है ihre Erfahrungen mit Kindern, बच्चों के साथ आपकी इरफारूं कैसी है। आप कहेंगे मेरे अपने बच्चे भी, ये भी कह सकते हैं मैं उन्होंने उनके साथ बड़ी अच्छी इरफारूंग है, मैंने उनके पास पाल पोस के बड़ा किया, ये वो जो भी है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखें क्या लिखता है कि इन ब्राज़ीलियन habe ich Erzieherin gelernt। एसियरन वो होते हैं जो किंडर गार्डन में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनको एसियर या एसियरन कहते हैं उनको। वो कहती है मैंने वो सीखा हुआ है, आप भी ये लिख सकते हैं। und 3 Jahre in einem Kindergarten gearbeitet, और मैंने 3 साल एक जो स्कूल है उसमें काम किया हुआ है। außerdem, इसके अलावा habe ich oft auf Kinder von Freunden aufgepasst। इसके अलावा कहते हैं मैंने अपने दोस्तों के बच्चों को भी मैंने उसकी देखभाल की हुई है, ठीक है। ये ओके, ich liebe Kinder sehr, और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। ये आ जाएगा पॉइंट आपका कि Erfahrungen mit Kinder, बच्चों के साथ आपकी क्या एक्सपीरियंस है वो बता देना आपने, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट लिखना हमने mögliche Vorstellungstermin है कि उसे बताएं कि मुझे कोई मुमकिन म्यूगलिशा होता है पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल को टर्मीन दे दे हमें जिसमें वो आप उसको फॉर्स्टेलिंग करा सके अपनी, हैं। आगे उसे कैसे कहना है, ich freue mich darauf, मुझे बड़ी खुशी होगी, Ihnen in einem persönlichen Gespräch, कि मैं पर्सनली आपसे बात करूं, noch mehr von mir und meinen Erfahrungen zu erzählen, ताकि मैं अपने बारे में और अपने जो मेरी एरफारूंगन है एक्सपीरियंसेस जो हैं उसके बारे में आपको एरसेल कर सकूं, बता सकूं। Hätten Sie am Abend oder am Wochenende Zeit, कि आपके पास शाम को या वोकेंड पे टाइम होगा। Ich freue mich auf eine Antwort, मुझे एक जॉब का इंतजार रहेगा। Mit freundlich grüßen, आखिर में आप अपना ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपस में आखिर में लिख देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है। मैंने शुरू में बात की थी, ये 4 पॉइंट आपने बड़ी टेक्निक से लिखने हैं, एक एक पॉइंट लेना है, ठीक है। ग्रुंड जो होती है, पहला पॉइंट जो होता है, ठीक है, जे गेट हेयर मीलर, वो तो लिखना ही लिखना है, डाटो भी लिखनी है। ये ग्रुंड जो वो ऊपर से दे के लिख देनी है आपने, पहला पॉइंट। ये चीज़ें फिक्स हैं, पक्की हैं जो आपने लिखनी है। पीछे रह गए 3 पॉइंट हैं, और बल्कि दूसरा तीसरा पॉइंट लिखना होता है। चौथे पॉइंट में तो ये लिखना होता है कि अगर आप मुझे जल्दी जवाब दे दें, मुझे अब बड़ी खुशी होगी। ऊपर बाल्टी के एंटवर्ड फ्रोइन मिश जेर फ्रो, ठीक है, वुडेश मिस जेर फ्रोइन, ये लिख दें, ठीक है। ओके, इस डांके इम 4 हाउस, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, ये जुमला भी लिख सकते हैं, इस डांके, ठीक है, इम 4 हाउस, मैं एडवांस से मैं आपका शुक्रिया अदा कर देती हूँ। ये 2-3 लाइनें पक्की होती हैं जो कि आप हर ब्रीफ में आपने लिखनी होती है नॉर्मली, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखा जाए तो ब्रीफ का पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा वो तकरीबन आपने फिक्स होता है हर ब्रीफ का तकरीबन, समझा रही बात आपको। बस पीछे रहेगा दूसरा तीसरा पॉइंट, वो आपने तरीके से लिखना है बस, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट था, अगर आप देखें इसमें जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था बना, इसमें दूसरा पॉइंट था कि आज का अपने बारे में बताना, कितना आसान है कि मैं ये हूँ, वो मैं यहाँ से आया हूँ, ये मैंने किया, वो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इरफारों के आपके बच्चों के साथ क्या एक्सपीरियंस बता दें, ठीक है। मेरे बच्चे हैं, ठीक है, अब वो बड़े हो चुके हैं, मतलब ये भी बता सकते हैं, ठीक है। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत इसका इरफारूंग है, ये बता दें, ठीक है। Ich habe Beispiel 3 Kinder, die sie sind jetzt alles groß, ठीक है, und ich kann viel besser aufpassen, ठीक है, und ich habe viel Erfahrung, Beispiel, okay, und यहाँ पे लिखा था ich habe Beispiel meine Freund Kinder aufgepasst, ठीक है, और so ich liebe Kinder sehr, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, ठीक हो गया। तो जो भी आपके ज़हन में पॉइंट बनता है उसको आपने लिखना है, ठीक है। और तकरीबन जो है 9 से 20 से वोटर जो आते हैं वो बंदे ने लिखने होते हैं, तो वो आपने लिखने हैं। तो ब्रीफ में तो इसकी टेक्निक बहरहाल समझ नहीं, इंशाल्लाह अपकमिंग जो हमारे क्या नाम है जो लेसन्स हैं उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह मज़ीद जो नए ब्रीफ्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलें आज इसके ऊपर आप बात कर लीजिए, ज़रा ज़रूरी है सब, तो क्योंकि आपके मैसेजेस भी आए हुए थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह जॉब के हवाले से अक्सर आ जाता है ब्रीफ ना कि आपने अखबार में कोई नौकरी का इश्तिहार पढ़ा है, उसके हवाले से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है।
तो अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी होती है। फिर दूसरे एक पॉइंट ये भी हो जाता है सामने, डॉइच कैंटोनीज से ना आपकी जर्मन का नॉलेज कितना है इसमें तो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसने दूसरा पॉइंट कर दिया कि आप है जहाँ पे लिखा हुआ था ना एरफारुंग मित किंडर, उसकी जगह ये भी ये पॉइंट आ सकता था कि आपकी डॉइच, ठीक है, डॉइच कैंटोनीज से आपकी कितनी है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।